नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES गौरीगंज दी एजुकेशनल चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास 6 की मैथ हम पढ़ रहे हैं। क्लास 6 की अलजेब्रा मैथ, और ये वीडियो का पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था और आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर आ गए थे, मैंने लगा भी दिया था और आपके कोई कमेंट भी नहीं आए ताकि मैं उसको सॉल्व करूं। फिलहाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये अच्छी बात है। आज की क्लास देखते हैं। यहाँ पर लिखा पद, निम्नलिखित व्यंजकों को देखिए, पद लिख के दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे 2a + b - 6, इस व्यंजक को निम्नलिखित ढंग से अलग अलग करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, चलो। लिखा 2a, क्या लिखा 2a + b, कामा कामा लगा के सेपरेट किया है, और -6, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना, 2a, + b - 6, व्यंजक 2a + b - 6 के क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर पद का जो जिक्र हुआ उसी पद को हम समझा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये लिखा है अनुराग, लिखा हुआ है एज एग्जाम्पल, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ अनुराग लिखता हूँ। अब इसमें देखिए ये क्या है, एक शब्द बना। क्या बना? शब्द बना, जिसे कहते हो वर्ड कहते हो। अब ये किससे मिलके बना? ये सब क्या है? इट इज अल्फ़ाबेट, है ना। ये वर्ण है, ये अल्फ़ाबेट है ना। वैसे जो ये बना, तो इसमें जो ये अलग अलग हैं, क्या हैं? पद हैं। हाँ, क्या है? ये पद हैं। पद मिलके क्या बना है? बीजीय व्यंजक। ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक किससे मिलके बने? पदों से मिलके बने हैं। तो इसमें देखिए, अब तीनों को यहाँ पर क्या है, अलग अलग पदों का विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ए वाला, देखिए लिखा 2a, पहले मैंने अलग किया गया था ना 2a। 2a को दो, क्या है? ये एक अचर संख्या है, जिसे अंक संख्या कहते हो। और गुणे ए है, गुणे क्या है? अक्षर संख्या है। गुणे क्या है? एज क्या है? अक्षर संख्या। ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है? जिसे हम चर अचर, आपको अच्छे से समझाया था। ए क्या है? चर है, और दो क्या है? अचर है, जिसे वेरिएबल कहते हैं, और इसको अंक को जो ये है यहाँ पर इसे कांस्टेंट कहते हैं। बी देखिए, बी में सिर्फ +b था, तो b बराबर 1। बी किससे गुणा है? यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो 1 से गुणा हो, तो 1 क्या होता है? अंक, और b क्या है? अक्षर संख्या है। -6 में देखिए, -6 में कोई भी अक्षर संख्या नहीं आता, यह अचर पद कहलाता है। इम्पोर्टेंट, ये यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी, ठीक है। ठीक, मैंने यहाँ, अभी आप पूछेंगे सर यहाँ आपने ये 4 अक्षर बता रहे थे, मैं इसको तोड़ने के बाद की बात बता रहा था कि 2 क्या है, मैंने ये बताया था, पहले आपको बताया है 2 अचर है, x क्या है? 4 है। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तब ये क्या हो जाएंगे? ये एक पद हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। तो यहाँ पर सी वाले में देखिए कितने अच्छे से समझाया गया। -6 में कोई भी अक्षर नहीं, तो ये क्या है? ये हो जाएगा अचर पद। यदि यहीं पर सिर्फ और सिर्फ -x होता या +x होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पर होता क्या? चर पद कहलाता वो, ठीक है ना। क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए, अब इस तालिका को आप लोग ध्यान से देखिए, आपके बुक में दिया होगा। यहाँ पर लिखा 4x² + 6xy, ये क्या है? व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मैंने बताया ना, व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। अब व्यंजक में क्या करना है? अलग अलग पद करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग पद। अब इसमें अलग पद क्या हो गया? एक पद ये इतना है, ये इतना, और दूसरा पद प्लस के इधर से चिन्ह के साथ ये इतना, ठीक है।
अब यहाँ पर अलग कर दिया गया, देखिए 4x² और प्लस 6xy। अब पद में इस पहले वाले पद में यहाँ देखिए, यहाँ पर इस वाले उसमें लिखना है अंक संख्या। तो इसमें अंक क्या आया है, अचर 4 आया है, 4 लिख दिया। और कुछ आया, ये घात x की घात है तो यहाँ पर 2 इसलिए लिखेंगे। ये क्या है, अक्षर संख्या में आ जाएगा, ये इसका जो घात है वो भी अक्षर संख्या में आ जाएगा। तो ये आ गया अक्षर संख्या। प्लस 6xy में 6 क्या है, अंक है, और xy क्या है, अक्षर संख्या है। ठीक है, अब सेम टू सेम बी और सी में बिल्कुल वैसे ही किया है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जिसमें आपने क्या देखा, कोई आंकिक संख्या, कोई भी इम्पॉर्टेंट, इसको कॉपी में अच्छे से लिखना है, कोई भी आंकिक संख्या अक्षर संख्या या इसके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप लोग लिखेंगे, समझ में आ गया होगा। कोई भी, मैं इसे अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कोई भी आंकिक संख्या, अंक से युक्त, ठीक है, या अक्षर संख्या, क्या, या अक्षर संख्या, फिर क्या दे, इनके गुणनफल या इनके गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्लियर, गुणनफल हो या भागफल हो तो वही क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्लियर, चलिए अब इस प्रश्नावली में आते हैं, नेक्स्ट प्रश्नावली में आते हैं। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों को छाटिए। अब इसमें आपको पद छाटना है। अगर आपको यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई है तब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, आप इस लाइन को कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से आपको पढ़ के एक बार दिखा रहा हूँ। कोई भी आंकिक संख्या, आंकिक मतलब 2, 4, 6 कुछ भी हो, ठीक है, या लग गया मतलब कुछ, या अक्षर संख्या x, y, z, या इसके गुणनफल मीन्स 2x या 2y या 6z, ठीक है, या भागफल मतलब 2/x या 4/y या x/2 कुछ भी को क्या कह लेते हैं, ये सब क्या है, पद हैं। तो आप इस हिसाब से बताइए 6x क्या है, एक ये पद है, बिल्कुल। अब इसमें देखिए x/3 क्या है, ये पद है। सी वाले में देखिए 2a + 7b - 5 में क्या बताएं, पद को छाटना है। तो 2 एक पद हो गया, 7 भी पद हो गया और 5 भी क्या हो गया, पद हो गया। क्लियर, इतने में कहीं किसी को कोई समस्या है ना, किसी को कोई समस्या नहीं, मैंने आपको यहाँ बताया था। ये देखिए 2a + b - 6 व्यंजक 2a + b - 6 के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो सेपरेट किए है ना, मैंने यहाँ पर जो कलर कर दिए यही क्या हो गए हैं उसके। अब इसमें देखिए ये इतने जो सेपरेट हो रहा है ये एक पद हो गया, और ये जो बगल वाला -a है ये दूसरा पद हो गया। ऐसे इसमें देखिए ये एक पद हो गया, बगल दूसरा पद, ये एक पद हो गया +6 दूसरा पद हो गया, पद, ये एक पद, ये दूसरा पद, और इधर ये इतना एक पद हो गया। इसमें कुल 3 पद हैं, इसमें कितने पद हैं, ये एक पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। ये जिसको नहीं कलर किया बीच वाला पद है। चलिए मैं कलर कर देता हूँ, ये है ना, 2 पद हो गए यहाँ पर उसको, ठीक है। बाकी आप सब अब अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ये आपको अभी जे के और एल आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पदों के गुणांक देखेंगे, पदों के गुणांक, चलिए इसको पढ़ती है। एक पद 4x को लेते हैं, एक पद किसको लेते हैं, 4x, और इसके गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड मतलब गुणा के खंड में कर देना ही गुणनखंड कहलाता है। 4x को गुणा के खंड में करोगे तो 4 × x ही तो लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा है। क्लियर, फिर लिखा है इस उदाहरण में 4x का गुणनखंड 4 और दूसरा x है, ठीक है ना। एक 4 है और दूसरा क्या है, x है। इसमें 4x का तथा
x 4 का गुणांक है। ठीक है, मैं कहूँ अब इसमें ये कह रहा है कि x किसका 4 का गुणांक है और 4 किसका x का गुणांक है। ठीक है ना, तो ये आपको गुणांक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पदों के गुणांक। अब मैं आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछूं 5x में 5 का गुणांक पूछूं तो आप बताएंगे x। मैं पूछूं 5x में x का गुणांक तो आप बता देंगे 5। कितना आसान है ना। चलिए आगे देखिए। अतः, इसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए। अतः किसी भी पद में अंकीय गुणनखंड शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक तथा शेष गुणनखंड अंकीय तथा गुणनखंड का बीजीय गुणांक कहलाता है। इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अतः किसी पद में अंकीय गुणनखंड, अंकीय मतलब समझिए ना, इनका अंकों का अलग अलग क्या करिए गुणनखंड, शेष गुणनखंड का संख्यात्मक गुणांक तथा शेष गुणनखंड अंकीय गुणनखंड का बीजीय गुणांक कहलाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाइए आप लोग। यहाँ पर आइए, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही का टिक के चिन्ह लगाए। एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है। अब एक्स वाई जेड का गुणांक, अब भी जैसे यहाँ पर कोई संख्या तो दिख ही नहीं रही आपको, तो मैं कहूँ अगर कभी भी कोई भी संख्या x है तो इसका गुणांक हमेशा 1 होगा ही, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा। जैसे मैं कहूँ 4 में 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 4, 1 में 1 से गुणा करो तो आएगा 1, 100 में 1 से गुणा करो तो कितना आएगा 100। यही तो आ रहा है जो यहाँ पर है, यही तो आ रहा है जो यहाँ पर है, यही तो है। मैं कहूँ a में 1 से गुणा करो तो क्या आएगा a ही आएगा, यही तो आएगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है, तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक 1 है। क्या है 1। अगर मैं इसी में क्वेश्चन अगर ये पूछा था सिर्फ वाई जेड का गुणांक पूछते तो वाई जेड का गुणांक x होता। हाँ, ये समझ के रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके सेकंड वाले पे आइए। 8x² y में 8 का गुणांक बताइए। 8 का गुणांक कौन सा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 4x है तो 4x का गुणांक है, और x का गुणांक कोई पूछे तो 4 बताओगे, 4 कोई पूछे तो x बताओगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। ऐसे यहाँ पर 8 का गुणांक पूछ रहे हैं तो 8 का गुणांक क्या है, ये इतना कितना है 8 का गुणांक है x²y, तो x² दिख रहा है ए वाला, यही सही है। तीसरे वाले पे ये -x² में x² का गुणांक, तो x² क्या माइनस चिन्ह लगा तो -1 हो जाएगा। मैंने बताया था अभी जस्ट यहाँ पर इस वाले सवाल में, जब कोई गुणांक कोई संख्या ना हो तो 1 होती है उसके गुणे में। ठीक है ना, और जिसकी वैल्यू सेम ही रहती है, कोई भी अंतर नहीं होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए। यहाँ पर देखिए -3/2x में x का गुणांक है। x का गुणांक पूछे तो क्या इस इतनी वाली x को छोड़कर जो बाकी ये बताएंगे -3/2। ऐसे -3/5xyz में -2/5 का गुणांक, तो -2/5 का पूछ रहे हैं तो इसको छोड़ के जो बाकी बच रहा है उसी को लिखो xyz। क्लियर। अब इसका तीसरा देखिए अब आप लोग।